दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट की जिसके अगेंस्ट भारत में आज़ादी से पहले भारतीय जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इस वजह से भारत के हर कोने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध किया गया। और यही वो टाइम था जब भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करने की नीति को त्याग कर आमने सामने का विरोध शुरू किया। और इस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, जिसने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता के रूप को ही बदल दिया। ये जो इंडिया का रॉलेट एक्ट है, इसका कनेक्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जुलाई 1914 में। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और ऐसे समय में उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए यानी क्रांतिकारियों की जो एक्टिविटीज थी उसे दबाने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये जो एक्ट था ये एक तरह से क्रिमिनल लॉ था, जिसका मतलब था ब्रिटिशर्स बहुत टाइम से एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ऐसे समय में किसी भी तरह के क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए उन्होंने कुछ खास तरीके अपनाए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के 6 महीने बाद तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1918 नवंबर में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता था कि अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 6 महीने में हटा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हटाने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म को इवैल्यूएट करना, स्पेशली पंजाब और बंगाल में। इस कमेटी का एक मकसद और भी था कि वो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के जर्मन गवर्नमेंट और रशियन बॉल्शेविक के बीच के लिंक्स को ढूंढे और साथ ही ये राय भी दें कि इंडियन पॉलिटिकल टेररिज्म को खत्म कैसे किया जाए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडियंस और जर्मन गवर्नमेंट के लिंक्स को एस्टैब्लिश कर दिया था और मिलिटेंट नेशनलिज्म गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इनडेफिनिट एक्सटेंशन करने के लिए रिकमेंड किया। इसलिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। हालांकि रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 है, जिसे हिंदी में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का मकसद था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी तरह का कॉन्स्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ वर्षों से भारतीयों के अंदर जमा हुए गुस्से को जन असंतोष में बदल दिया। और 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तब तो भारतीयों में ब्रिटिश के खिलाफ जो गुस्सा था वो ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। इस एक्ट को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है ये ना तो उनका नेतृत्व कर रहे लोगों को पता चल पाया और ना ही देश पर शासन कर रहे ब्रिटिशर्स को। तो आखिर रॉलेट एक्ट क्या था, इसका इतना विरोध क्यों हुआ और इसका लोगों पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? इसका इतिहासकार दो कारण बताते हैं। पहला कारण है कि विश्व युद्ध के बाद जनता को ये लगा था कि अंग्रेज भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस चले जाएंगे और इसी वजह से भारतीयों ने अंग्रेजों की हर तरीके से हेल्प की। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रॉलेट एक्ट जैसा कानून भारतीयों के सामने रख दिया और जनता के अधिकारों को भी छीनना शुरू कर दिया, जिसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर एक खास तरह की न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें हाई कोर्ट के 3 लॉयर थे। ये जो कोर्ट था ये ऐसे प्रूफ्स को मान्य कर सकता था जो कानून के अंदर भी मान्य नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके डिसीजन के बाद या अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। मतलब ये कि रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कुछ खास स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जिसमें 3 जजेस फैसला लेते थे और एक बार फैसला होने के बाद फिर इसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। जजेस बिना जुरीज के सुनवाई कर सकते थे, यहाँ तक कि लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगा दी थी। यानी कोई भी फेस्टिवल या मेला हो, लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे। किसी भी तरह का कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट भी अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई थी। प्रेस की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। इस कोर्ट ने जो नियम बनाए उसमें प्रांतीय सरकारों की बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी और बनती प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को रद्द करने की मनचाही शक्तियां थी। यानी पुलिस किसी भी जगह को बिना किसी वारंट के सर्च कर सकती थी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी समय किसी भी घर में पुलिस के छापे पड़ सकते थे या फिर इंकलाब जिंदाबाद के पोस्टर भी मिल जाए तब भी पुलिस उस पर बिना कहे एक्शन ले सकती थी। यहाँ तक कि किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए बिना दंड दिए जेल में बंद कर सकते थे। इतना ही नहीं, इस कानून में अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था।
और इसके साथ साथ केवल शक के बेस पर भी लोगों को जेल में डाल सकते थे, वो भी 2 साल के लिए। यानी इस कानून के जरिए अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। और इसीलिए भारतवासियों ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा और इसके अगेंस्ट तेजी से एक्शन लेने की इच्छा जताई, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार निर्दोष लोगों को भी अनिश्चित टाइम के लिए जेल में बंद कर सकती थी। बस यही वजह थी कि लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। लेकिन इसी के साथ कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों का ये मानना है कि पाश्चात्य शिक्षा से वंचित लोग सत्ता संबंधी अपने स्वार्थ के कारण ही रोलेट एक्ट के खिलाफ हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इन मतों के बीच जो ठोस और व्यवहारिक कारण माने गए हैं, वो था विश्व युद्ध के बाद लोगों में सामाजिक असंतोष, क्योंकि युद्ध के बीच बहुत ज्यादा संख्या में भारतीयों को युद्ध में भर्ती किया गया। भारतीयों पर कर और ऋण का भार डाल दिया गया। बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से परेशान भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा पंजाब में, क्योंकि पंजाब से ही लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया था। इस बात को मानते हुए उस वक्त के गवर्नर रहे माइकल ओडायन ने कहा कि गुजरावाला में जहां एक गांव में 114 लोग रहते थे, वहीं घटकर सिर्फ 44 लोग रह गए। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इसी रॉलेट एक्ट की अगेंस्ट में पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे, जहां पर जनरल डायल ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लोगों पर गोलियां चलवाई थी। इन्हीं सब वजह से लोगों का गुस्सा भड़का और वो सड़क पर उतरे और रोलेट एक्ट की चिंगारी ऐसी भड़की कि ब्रिटिश सल्तनत ही हिल